હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી સેમેસ્ટર 1 તેનું ચેપ્ટર 2 એક જગત એક લોક તેનું ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં સોલ્યુશન જોઈશું. તો શરૂઆત કરીએ. फर्स्ट છે निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहला, हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है. बी, हमारा राग कैसा होना चाहिए? सुहाना. ए, मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है. डी. दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, जीवन है सुख दुख की एक कहानी. दूसरा, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने. तीसरा, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा. चौथा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान. पांचवा, हम सब के खून का रंग एक जैसा है. तीसरा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहला, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए. दूसरा, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है. आगे देखते हैं. यह सारा संसार एक मानवलोक है. चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. दूसरा प्रश्न, हम कैसे तराने गाएंगे? हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे. तीसरा प्रश्न, हमारा कर्म क्या है? संसार के सभी राष्ट्रों में एकता लाना हमारा सबसे बड़ा कर्म है. चौथा, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो इस काव्य में प्रकृति के चंद्रमा, भूमि, सूर्य, हवा, पानी और आकाश जैसे तत्व है. पांचवा, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे? तो एक विश्व, एक धरती, एक विश्व एक लोक शीर्षक देना चाहेंगे. आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं. छठा, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म मानवता होना चाहिए. आगे देखते हैं. प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं. किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी. बारी बारी सुख और दुख आता है, इसीलिए हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है. दूसरा प्रश्न है एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है, पानी भी एक है, सबके जीवन में सुख और दुख है, सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है, सबके खून का रंग लाल है, इसीलिए. तीसरा, एक रक्त का अर्थ समझाइए. मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है. भले ही हमारे रंग रूप अलग है, पर अंदर से हम सब एक है. चौथा प्रश्न देखते हैं. घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों से अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है. पांचवा, हाँ सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं. छठा देखते हैं. प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? हम सब मिलकर प्रगति करें,
सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा कर्तव्य है। ओके, क्वेश्चन 6 देखते हैं। शब्द सारणी। हमें यहाँ कुछ शब्द ढूंढने हैं यहाँ से, जैसे ये है महाभारत, मंदिर, पारसी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल, हिंदू, साई, रामायण, सिख, अवेस्ता, मस्जिद और मुस्लिम। ओके, तो यहाँ जो शब्द हमने ढूंढे हैं उस पर से हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो पहला है महाभारत। आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। महाभारत एक महाकाव्य है। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू मंदिर में पूजा करने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। आगे सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। मंदिर, गंगा नदी के किनारे बहुत मंदिर है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। साई एक संत है। मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। प्रश्न 7 देखते हैं। विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए। पास, यहाँ से हमें ढूंढ के यहाँ लिखना है। पास तो दूर, शुभ अशुभ, चेतन जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, प्रकाश अंधकार। ओके, 8वां देखते हैं। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो यहाँ लोक है। लोक का समानार्थी होगा विश्व और दुनिया। वो हमें यहाँ ढूंढना है, विश्व और दुनिया। मान का समानार्थी है सम्मान और प्रतिष्ठा। तो ये रहा प्रतिष्ठा और ये रहा सम्मान। निशान का समानार्थी है चिन्ह और संज्ञा। ये यहाँ ढूंढा है, आप देख लेना। हाथ का समानार्थी है पानी और हस्त। अंबर का समानार्थी है गगन, आकाश और आसमान। હવે प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पानी, तो सीता ने पानी से पानी का मतलब हाथ होता है। विश्व, आप अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया बहुत सुंदर है। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रतिष्ठा, हम अच्छे कर्म करेंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी। चिन्ह, यह किसी कुत्ते के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त की शोभा दान है। हस्त मानी हाथ। आकाश में काले बादल है। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। गगन में पतंग उड़ रही है। अभी यहाँ देखिए 10वां प्रश्न। नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ कमल है, सागर है, भारत है, हिमालय, फूल, आरती और नहीं है। जैसे फूल पर से वह वाक्य है, यह फूल सुंदर है। तालाब में कमल खिले है। दूसरा सागर पर से बनाते हैं, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत विशाल देश है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। ओके, 11वां प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हम जो चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति हमारी माँ की तरह है जो हमारा पालन पोषण करती है। प्रकृति हर रंग से भरपूर है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, रहने के लिए भूमि प्रदान करती है, खाने के लिए फल, सब्जियां और अनाज देती है। ओके, थैंक यू।